क्या आप भारत या पाकिस्तान से कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस हासिल करने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने खुलासा किया है उन 5 गलतियों का जो मैंने की जब मैंने कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई की पाकिस्तान से। ये वीडियो देखकर आपकी हेल्प ऐसे होगी कि कम से कम आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो मैंने की थी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए। नाजरीन, सबसे पहली गलती जो मैंने कनाडा की पीआर हासिल करने के लिए की वो ये थी कि मैंने अपना एक्सपीरियंस लेटर कनाडा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बनाया था। मैं कनाडा आया कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री के फेडरल स्किल्ड वर्कर्स प्रोग्राम के थ्रू। जो आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये होता है कि कनाडा में कुछ स्किल्स की शॉर्टेज होती है, कमी होती है, तो कनाडा की गवर्नमेंट दुनिया भर से उन लोगों को इनवाइट करती है या चाहती है कि वो अप्लाई करें कि वो कनाडा आ सकें जो वो स्किल्स रखते हैं। जैसे सिविल इंजीनियर एक ऐसी स्किल थी जिसकी कनाडा में शॉर्टेज थी उस साल जब मैंने अप्लाई किया। तो मैंने सबसे पहले अप्लाई किया था 2014 में, और 2014 में जो मैंने अप्लाई किया था उसका रिज़ल्ट आया था 2016 में, और रिज़ल्ट ये आया था कि मैं रिजेक्ट हो गया था क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस लेटर कनाडा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बनाया हुआ था। इस गलती का तफसील से खुलासा मैंने एक और वीडियो में किया है, उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो मैंने यहाँ पर कर दिया तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो पहली गलती ये रही थी कि मैंने अपना एक्सपीरियंस लेटर कनाडा की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बनाया हुआ था, या कम से कम मुझे ये समझ आई कि मेरी ये गलती थी जिस वजह से मेरा वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी। दूसरी गलती जो मैंने इस दौरान में की वो ये थी कि अब जब मैंने दूसरी बार 2018 में अप्लाई किया और वो सिलसिला चलता रहा और फिर 2022 में हम लोगों की अप्रूवल हुई, उसमें गलती ये की हमने कि मेरी वाइफ हिना का जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो रहा था हमारे मेडिकल्स हो जाने के 4 महीने के अंदर अंदर। तो होता यह है कि जब आप भारत या पाकिस्तान से कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो एक बार जब आपका मेडिकल हो जाएगा उसके बाद आपको 1 साल का अरसा मिलता है कनाडा में लैंड करने के लिए, जिस दौरान अगर आप लैंड हो जाते हैं तो आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी, और अगर आप लैंड नहीं हो सकते तो फिर आपका ये सारा केस ज़ाया हो जाएगा, एप्लीकेशन ज़ाया हो जाएगी, और फिर अगर आप कनाडा की पीआर हासिल करना चाहते हो तो आपको नए सिरे से अप्लाई करना होगा। लेकिन हमारे केस में हमें वो 1 साल का अरसा नहीं मिला, यानी जब हमारे मेडिकल्स हुए तो उसके बाद से द लॉन्गेस्ट जो हमें अलाउ किया गया कनाडा में एंटर होने के लिए वो डेडलाइन थी जब हिना का पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा था। तो जब आप कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई करें तो मेक श्योर कि आप और आपकी फैमिली में जितने लोग एज डिपेंडेंट्स आपके साथ जा रहे हैं सभी के पासपोर्ट्स की एक्सपायरी डेट मेडिकल्स की डेट से कम 1 साल के बाद की हो, वरना आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आपकी कनाडा की लैंडिंग डेट बन जाएगी। अब बहुत से लोग होते हैं जिनका पासपोर्ट जैसे ही वीज़ा लग के आता है तो वो खुशी खुशी फ़ौरन से कनाडा आना चाहते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं और जो उनके ऑलरेडी मामला चल रहे होते हैं उनको निपटा कर अच्छे से कनाडा आना चाहते हैं। अब जैसे हमें ही ले लीजिए, हम मजबूरन कनाडा आए फरवरी में। अगर हमारे अपने तक होता तो हम कम से कम पाकिस्तान में ये रमज़ान और ईद गुजार कर कनाडा आते थे जब कनाडा में भी समर सीज़न स्टार्ट हो चुका होता। लेकिन हमें फरवरी में कनाडा में लैंड इस वजह से होना पड़ा क्योंकि हमारी डेडलाइन थी 21 फरवरी 2023, और डेडलाइन हिना के पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट की वजह से थी। तो उसका नुकसान ये हुआ कि जब हम फरवरी में लैंड हुए, एक तो हमें एक्सट्रीम वेदर यहाँ का देखना पड़ा, और दूसरा ये कि जब आप सर्दियों में कनाडा आते हैं तो हायरिंग उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी समर सीज़न में होती है।
तो आपके अखराजात तो शुरू दिन से ही डॉलर्स में शुरू हो जाएंगे, बेशक आपकी इनकम नहीं हो रही। तो बेस्ट एडवाइस मेरी ये रहेगी उन फैमिलीज़ या अफराद के लिए जो कनाडा आना चाहते हैं ऑन अ पीआर वीज़ा, कि वो जब आकर यहाँ पर काम ढूंढना चाहते हैं तो कोशिश करें कि कनाडा में लैंड करें समर सीज़न के स्टार्ट में। मतलब अगर आप अप्रैल के मिड में लैंड करते हैं या मई के स्टार्ट में लैंड करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये आइडियल वक्त है कनाडा में लैंड करने के लिए, क्योंकि आते साथ ही जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो बहुत जल्द आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने की उम्मीद बढ़ जाती है। जब हम आए मिड ऑफ फरवरी में, तो हमें एक तो बहुत बर्फ़ साफ़ करनी पड़ी, हमें बहुत विंटर देखना पड़ा, और दूसरा ये कि हायरिंग इतने अच्छे से हो नहीं रही थी, क्योंकि कनाडा में साल के शुरू के 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में कंपनीज जनरली अपने बजट्स डिसाइड कर रही होती हैं और किन लोगों को उन्होंने रखना है उनको शॉर्टलिस्ट कर रही होती है, लेकिन हायरिंग ज़्यादातर अप्रैल में स्टार्ट होती है और मई में फिर बहुत ही तेज़ हो जाती है। तो हायरिंग भी स्लो होती है सर्दियों में आने में। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप आ रहे हो तो सर्दियों को अगर अवॉइड कर सकें, गर्मियों में आ सकें तो गर्मियों में आएँ, ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो। अभी जैसे अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब से हम आए तो हमारा कितना पैसा लग चुका, उसके बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई है। वो वीडियो देखनी आपके लिए इस वजह से भी खास रहेगी कि आपको आइडिया हो जाएगा कि कनाडा में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है और क्या जो प्रूफ ऑफ फंड्स आपको कहा जा रहा है कि आप अपने साथ लेकर आए, क्या वो आपकी फैमिली की ज़रूरियात के हिसाब से काफ़ी है या नहीं। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। तीसरी गलती जो हम लोगों ने की थी जब हम कनाडा आ रहे थे, वो ये था कि पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस तो मेरे पास था, लेकिन मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट नहीं था। वो मुझे आकर यहाँ पर पता चला है कि इवन दो आप ओरिजिनल पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ लाए हुए हैं, या अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, होना चाहिए, लेके आइएगा। लेकिन खाली वो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस ही काफ़ी नहीं है, आपको उसके साथ उसका एक्सट्रैक्ट भी चाहिए, विच इज़ काइंड ऑफ अ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो लाइसेंस इशुइंग अथॉरिटी देती है कि हाँ ये लाइसेंस जेन्युइन है। अगर मुझे पाकिस्तान से पता होता तो मैं वो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट बनवा लेता और वो मुश्किल से 300-400 रुपए में शायद बन जाता। कनाडा में आकर वो ड्राइविंग लाइसेंस मुझे बनवाना पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 12,000 रुपए का पड़ा है, क्योंकि एक तो आप जहां पर भी होंगे वहां से आपको कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान या इंडिया भिजवाना होगा अपना ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस विद द रिटर्न एनवेलप। ट्रैकिंग जो पोस्ट है यहाँ की बहुत ही महंगी है, मतलब पोस्ट मेरा जाना और आना मुझे कॉस्ट किया है 38 कनेडियन डॉलर्स। उसके अलावा 20 कनेडियन डॉलर्स कॉन्सुलेट जनरल की फ़ी है उसको अटेस्ट करने की या एक्सट्रैक्ट इशू करने की। तो ये तकरीबन 58 कनेडियन डॉलर्स थे जो फ़ी आई। तो 58 कनेडियन डॉलर्स रफली इक्वल्स टू 12,000 PKR। चौथी गलती जो हम लोगों ने की वो ये थी कि हम लोगों ने जल्दी जल्दी कनेडियन करेंसी नहीं ली, बल्कि हमने तकरीबन लास्ट के 2 मंथ्स तक इस चीज़ को पुश किए रखा कि एंड में जाकर हम रुपए को एक्सचेंज करके कनेडियन डॉलर्स लेंगे। मीनवाइल इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई, यानी जब हमें गो अहेड मिला था, ग्रीन सिग्नल मिला था गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से कि अब आप कनाडा आ सकते हैं, अगर हमने उसी वक्त पाकिस्तानी रुपयों को एक्सचेंज करके कनेडियन डॉलर्स ले लिए होते तो उस वक्त एक कनेडियन डॉलर लगभग 160 पाकिस्तानी रुपयों का था। लेकिन 2 महीनों के अंदर अंदर ये प्राइस 200 से भी तजावुज़ कर गई, यानी हमें फी कनेडियन डॉलर हासिल करने के लिए 40 पाकिस्तानी रुपए ज़्यादा पे करने पड़े। तो जैसे ही आपको गो अहेड मिले, इंडिया से आप अप्लाई कर रहे हैं या पाकिस्तान से, सबसे पहले अपने प्रूफ ऑफ फंड्स को अरेंज कर लीजिए और जितना कैश आपको अपने साथ कनेडियन डॉलर्स में लेकर जाना है उसको फ़ौरन से अरेंज कर लीजिए। ख़ास तौर पे अगर आप समझते हैं कि इन्फ्लेशन आगे बढ़ने वाली है या आपके मुल्क की करेंसी नीचे जाने वाली है। तो अगर हमने वक्त पर करेंसी एक्सचेंज करवा ली होती तो कम से कम हमें 2,000 कनेडियन डॉलर्स और भी मिल सकते थे। पांचवी गलती जो हम लोगों ने की वो ये थी कि हमने सारे कनेडियन डॉलर्स नहीं लिए, बल्कि हमने यूएसडीज ले लिए पीकेआर को एक्सचेंज करवाकर। यूएसडीज लेने के पीछे मकसद ये था कि यूएसडी जनरली एक ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी है, उसकी वैल्यू बढ़ती ही है एज कम्पेयर टू पीकेआर। जनरली जैसे गोल्ड है वैसे ही यूएसडीज को लोग देखते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना ज़्यादा है कि हमारे ऑलमोस्ट 10,000 कनेडियन डॉलर्स फर्स्ट मंथ में ही एग्जॉस्ट हो गए।
जो मैं समझ रहा था कि कम से कम 2 या ढाई महीने बाद होंगे। तो उससे अब हो रहा ये है कि लैंडिंग की डेट से विद इन 3 मंथ्स के बाद हमें जो हम अपने साथ यूएसडीज लाए हुए हैं उनको भी एक्सचेंज करवा के कनेडियन डॉलर्स लेने पड़ेंगे। अब उसमें खराबी ये होगी कि एक तो पहले हमने महंगा डॉलर खरीदा पाकिस्तान से यूएसडी, और फिर जब यहाँ पर आकर उसको हम एक्सचेंज करवा कर सीएडी लेंगे तो हमें अगेन एक करेंसी कन्वर्जन रेट का नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप करेंसी देते हैं तो वो आपकी सस्ती बिकती है, जब आप खरीदते हैं तो आपको महंगी मिलती है। तो पहले ही हमने सारे कनेडियन डॉलर्स ले लिए होते तो मैं समझता हूँ बेहतर होता, लेकिन हो सकता है ये गलती अवॉइड भी हो जाए, क्योंकि माशाल्लाह जैसा आपको मैंने बताया है कि जॉब मुझे मिल चुकी है। उस जॉब का मजीद खुलासा मैं कल की वीडियो में करने वाला हूँ कि मुझे कौन सी जॉब मिली है। आपके साथ मैं डिटेल्स भी शेयर करूंगा, जहां तक मुमकिन हो सकेगा जॉब लेटर, ऑफर लेटर भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा। और इंशाल्लाह एक दफ़ा जब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी फिर होपफुली जो हम अपने साथ रिजर्व में मनी लाए हुए हैं वो तो यूज़ भी करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको एहतियातन कोशिश करें कि कनेडियन डॉलर्स ही लेकर आएँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी जॉब कब लगेगी कब नहीं लगेगी। हो सकता है आपको 4, 5 या 6 महीने का अरसा लग जाए अच्छी जॉब मिलते मिलते। तो तब तक फिर अगर आपने किसी कोई और करेंसी रखी होगी तो यहाँ पर आकर एक्सचेंज करवा कर जो लॉस बर्दाश्त करेंगे, बेहतर है अपने मुल्क से ही वो आप करवा कर आए और सीएडी में ही पैसे लेकर आए। होपफुली आज की वीडियो से आपको काफ़ी रहनुमाई मिली होगी कि आप ये गलतियां नहीं करेंगे। एक तो आप एक्सपीरियंस लेटर ठीक से बनाएंगे, वो मैंने अपनी एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है जिसका पहले भी जिक्र किया था, ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरी, आप ये गलती नहीं करेंगे कि आपका या आपके किसी डिपेंडेंट का पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा हो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मेडिकल्स। तीसरा, आपने ये गलती नहीं करनी कि आप अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस एक्सट्रैक्ट लेकर ना आए, आपको लेकर आना है। ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस भी लेकर आना है, इंटरनेशनल भी बनवा कर लेकर आए, और ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सट्रैक्ट भी लेकर आए अपने मुल्क से। चौथे नंबर पर आप बर वक्त करेंसी एक्सचेंज करवा लेंगे, और 5वें नंबर पर आप इनफ रिजर्व लाएंगे उसी करेंसी का जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, यानी कनाडा आ रहे हैं तो कैनेडियन डॉलर्स ही लेकर आएंगे। होपफुली आज की वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कमेंट्स में माशाल्लाह लिख दीजिएगा, ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा कनाडा को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए आने वालों को मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हम 4 बंदों की फैमिली पाकिस्तान से कनाडा ऑन परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा मूव करके आए हैं फरवरी 2023 में, और यहाँ पर आकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया है। हमारा चैनल है हमारी डेली लाइफ के बारे में, हमारी स्ट्रगल्स एज न्यू इमिग्रेंट्स और हमारी लर्निंग जो हम आपके साथ शेयर करते हैं के बारे में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।